बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.9 करना है। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और क्वेश्चन नंबर 4.9 है व्हाट इज़ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन बतानी है कि क्या है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या तो वो रेस्ट पे होती है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। Conditions for equilibrium. For a body in equilibrium, it must satisfy certain conditions. कुछ कंडीशंस हैं, जब तक बॉडी वो सेटिस्फाई नहीं करती तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती। देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, और वो कंडीशंस कितनी हैं? 2 हैं। और हमसे कौन सी पूछी गई? आज सेकंड कंडीशन पूछी गई है हमसे, तो हम सिर्फ सेकंड कंडीशन को यहाँ पे बयान करेंगे। वैसे फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि कोई भी बॉडी जो है उसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम। अ बॉडी इन अ बॉडी इज सेड a body is said to satisfy second condition for equilibrium if the resultant torque acting on it is 0। कि बॉडी को हम कहते हैं कि ये सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई कर रही है अगर उस पे जो टॉर्क लग रहे हों उन टॉर्क का रिजल्टेंट जो है वो 0 हो। यानी बॉडी के ऊपर लगने वाले टॉर्क्स जो हैं उनका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो तब वो बॉडी जो है सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की उसको सेटिस्फाई कर रही होती है। लेट n नंबर्स ऑफ टॉर्क्स, यानी कोई बॉडी है हमारे पास, उसके ऊपर n टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं। टॉप 1, टॉप 2, टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, सो ऑन टॉ n, यानी n टॉर्क्स उसके ऊपर लग रहे हैं। आर एक्टिंग ऑन बॉडी सच दैट, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि उन सब का सम इक्वल टू 0 है। यानी टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस सो ऑन टॉ n इज इक्वल टू 0। तो इसको मैथमेटिकली हम यूँ लिखते हैं सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0। सिग्मा मीन्स सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। यानी मैथमेटिकली हम कहेंगे सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या है? सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0। अब ये एक एग्जांपल से समझ लें। ये हमारे पास एक वेज है, उसके ऊपर ये हमने एक मीटर जो है इसको बैलेंस किया हुआ है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका। यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है। इधर हमने एक वेट लटकाया हुआ है ए पॉइंट पे और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं बी पॉइंट पे। तो इसके ऊपर 2 टॉर्क लग रहे हैं। अब ये बॉडी जो है इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों टॉर्क्स का सम 0 हो, या दूसरे मानों में हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें तो फिर इनका सम 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इधर वाला टॉर्क जो है यानी W ज़रब ये इसका आर्म AO, तो W इंटू AO बराबर होना चाहिए इधर ये फोर्स और ये इसका बाजू, इसका आर्म, यानी F ज़रब OB। तो ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हों, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो फिर ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। हम कहेंगे ये सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने सेकंड कंडीशन बयान करनी थी, हमने बयान कर दी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। खुद भी वीडियो देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।